माय यूट्यूब चैनल हंसू स्टडी पॉइंट। देखो आज अपन एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये देखो प्रायिकता प्रायिकता होती क्या है। अब ये एक ऐसा चैप्टर है, ये कोई सी भी एग्जाम दो, या तो 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में। 10वीं के बाद आप तो जैसे पीसीएम लेते हो तो उसके बाद में तो आपको पता है ये वाला चैप्टर मिलता ही है। और 10वीं में और 8वीं 9वीं में भी इसका बेसिक पार्ट जिससे जैसा भी है वैसा है। तो देखो ये वाला चैप्टर अपन चैप्टर में एक क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता क्या होती क्या है। तो इस चैप्टर को आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा भाई प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता के बारे में कुछ घटना की होने की संभावना है क्या, ये तो घटना बोल दो या संभावना बोल दो, ये सारी अलग अलग चीजें घटनाएं दे रही। अब घटनाएं तो आपको पता है कई सारी हो सकती है, या तो कहीं सिक्का हो, सिक्के को उछालेंगे, या पासा हो, पासे पासे बोल सकते हैं, या एक ताश की गड्डी भी आती है, उनसे रिलेटेड कई सारे हो सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको अलग अलग देखना पड़ेगा ताश के पत्ते गड्डी में क्या हो। ये एक थैले से कुछ बहुत सारे कलर की बुक्स ये रखी हो, मान लो कलर की बॉल्स रखी हो, उसको आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये भी देखो। अब इनको करने के लिए सारे को एक एक बाय देखना पड़ेगा, पर इससे पहले देखेंगे प्रायिकता होती क्या है। तो ये देखो इसका नाम, पहले चैप्टर का नाम है ये है प्रायिकता। अब प्रायिकता देखो, पहले तो प्रायिकता होती क्या है इसको समझेंगे, पहले प्रायिकता क्या होती है। अब इसको, अब देखो ये है प्रायिकता, प्रायिकता बोल देंगे इसको। अब मैं प्रायिकता को पहले आपको आना चाहिए संभावना, यह बोलते हैं जिसको आपने लिखा, मान लो प्रायिकता लिखी, इसकी क्या बोलते हैं घटना। जैसे मान लो किसी घटना के होने की संभावना, किसी होने घटना। अब मान लो किसी घटना के होने की संभावना, तो संभावना तो कई सारी हो सकती है, घटना भी कई सारी। मान लो ये बोल दे भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये भी तो सकता है। और संभावना ये भी तो सकती है भाई आज कल बारिश आने वाली, तो संभावना करते हैं, ये फिक्स थोड़ी है भाई कल बारिश आने वाली, ये थोड़ी फिक्स। तो ये भी तो घटना ही है। तो कई सारी घटनाएं तो कहीं हो सकती है। मान लो ऐसा भी होता है भाई आज अपन को किस चीज की वेजिटेबल्स किस तरह की सब्जी बनानी, तो ये भी तो ऐसे, ये तो स्टेबल होता है, ये नई चीज है। इस तरीके से आप कई सारी घटनाएं हो सकती है। तो मान लो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, या आप ये बोल दे भाई पृथ्वी सूर्य किधर की पश्चिम की ओर उगती है, नहीं उगती, उगती नहीं उगती है, तो आप बोलते हैं आपको पता है सूर्य उदय होता है उदय पूर्व की ओर होता है, या बोल दे पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर तो एक 0% घटना होगी, ये तो घटना कहाँ हुई। तो ये पूछे 100% घटना या 0% घटना, तो घटनाएं कई तरीके की होती हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा भाई क्या चीज है। तो घटना के बारे में आप मान लो ये ऐसा दे दिए भाई, ये दे दिया आपको, अब बताओ ये पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कह रहा है ये होने की घटना की संभावना। तो संभावनाएं तो है, ये पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, 100% तो होगी नहीं संभावना, ये तो 100% संभावना होगी पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती। मान लो ये ऐसे कह दे, अब बताओ ये मान लो ये बोल दे सूर्य पश्चिम से उदय होता है, तो बताओ ये घटना कितने परसेंट, ये तो 0% है। ये आपको पता है सूर्य पश्चिम से उदय थोड़ी होता है, आप ये थोड़ी, तो बताओ ये तो 0% होगी ना घटना। ये 0% घटना होगी, तो आप कह सकते हो भाई इसमें घटना ही नहीं। तो आप कहते 0%, तो घटना तो कई सारी घटना होने की हो सकती है, नहीं होने की कई तरीके से। तो प्रायिकता में इस तरह की कई चीजें हैं, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और प्रायिकता में एक जनरल फॉर्मूला आता है, वो आपको अधिकतर याद रखना है। इसको देखो प्रायिकता में आपको ये फॉर्मूला था, आपको जनरल याद रखना है। और ये कोई सा फॉर्मूला जिस चीज की पूछे आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये देख लो, इसको प्रायिकता निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनुकूल परिणाम में कुल का भाग दे देना। ये देख लिया अनुकूल परिणाम बटा बोल देना कुल परिणाम। ये तो पूछ रहा ये होगी घटना, ये परिणाम। अब आपने ये प्रायिकता इस तरीके वाले कोई सी चीज की पूछेंगे, या मान लो घटना है घटना, तो अलग अलग के लिए देखेंगे अपन। मान लो सिक्का पासा या दे थैले में से, या पतास के पत्ते गट्टी में, तो उनमें अलग अलग घटना उसके देखेंगे। पर इसके लिए आपको ये जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के लिए आपको जनरल फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आपको बताऊंगा डिटेल में अनुकूल और कुल परिणाम क्या, तो इसके लिए आपको इस तरीके से ये पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो ये होती क्या, अब घटनाएं अलग अलग के देखते हैं तो किस तरीके से क्या होती है। तो देखो ये देखो, मान लो पहली मैं घटना लेता हूँ। घटना में पहला ये स्टेप बाय, इन सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मान लो सिक्का क्या होता है, एक सिक्के को उछालने पर क्या होता है,
दो सिक्के उछालेंगे क्या होता है, तीन सिक्के उछालेंगे तो इनके घटनाएं क्या होगी, ये पास है। सब स्टेप बाय स्टेप। देख पहला लेता हूं मैं सिक्का, एक पहली घटना लेता हूं, एक सिक्का उछालने, घटना ले ली मैंने, तो इसमें पहला लिख लिया एक सिक्के, अब देखो पहले ये ले रहा हूं मैं एक सिक्के को उछालना। अब ये पैक कर रहा हूं मैं एक सिक्के, मान लो आपको पता है एक सिक्का कॉइन बोल दो, ये कॉइन को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही संभावना हो सकती है। मान लो मैंने ले लिया, आपने सिक्का, ये आपने एक सिक्के को उछाला, अब आपको पता है सिक्के को उछालने के बाद में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही चीज है, दो ही चीज आएगी, या तो हेड आएगा टेल। ये वैसा भी है जैसे कोई ये सिक्का है, ये सिक्का ऐसे बाकी कोई बीच में स्टेबल रह जाता है, ऐसे थोड़ी रहता है, स्टेबल नहीं रहता। तो ये बोल रहा हूँ सिक्के सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएंगे, या तो कह सकते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चित बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पट बोलते हैं। इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं इनको। अभी हिंदी में हेड या टेल इंग्लिश में, और हिंदी में चित या पट बोलते हैं। अब इनकी घटनाएं देखनी, अब आपको इनकी मान लो आपको परिणाम निकालने, तो आपको कुल तो यहाँ पे पता चल गया भाई। मान लो आपने एक सिक्का उछाला तो कुल परिणाम तो आपको पता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही चीज आती है, इसके अलावा तो दूसरा निकाला, इसके अलावा पुनः आएगा। अब आपको ये तो देख के पता चल भाई, ये तो आपको पता चलेगा भाई कुल परिणाम। तो आपने तो यहीं से तो आपको मिल गया कुल परिणाम। कुल परिणाम तो आपको बता हेड या टेल कितनी बार है, दो बार ही है, तो कुल परिणाम क्या हो गया। अब पूछता है, मान लो क्वेश्चन पूछे भाई आपको हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, तो इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं। इसके सारे जितने भी क्वेश्चन है वो देखो, इसमें दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। या देखो आपको ये बोल दे पी ऑफ चित आने की प्रायिकता, अब बताओ ये बोलता है चित आने की प्रायिकता, या चित को आपको बोलता है हेड बोल दे, या पी ऑफ हेड आने की प्रायिकता। अब आपको देखो ये बोल दे चित आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता बोले, तो आपको बताओ यहाँ पे हेड आना है, तो हेड तो बताओ इस वाले में, इस वाली घटना में हेड तो एक बार ही आ रहा है। अब मैं प्रायिकता वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, अनुकूल बटा क्या है, कुल है, कुल परिणाम अनुकूल बटा कुल परिणाम। तो बताओ कुल परिणाम तो आपको पता चलेगा कितना है, दो है, और यह पूछ रहा है और अनुकूल परिणाम आपको बताओ किसके बारे में, चित के बारे में पूछ रहा है, तो चीज तो आपको पता है एक बार ही है। तो बताओ ये चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ऐसे कैसे, या बोल दो ये चित या पटाने की प्रायिकता, तो पटाने की पूछता है, तो मान लो अगर आपको ऐसे बोल दे पटाने की, पी ऑफ टी पट को तो बोलते हैं, या आपको बोलते हैं इसकी जगह पट भी लिख सकते हैं, ये पटाने की प्रायिकता बोलते हैं। अब पटाने की प्रायिकता वही अनुकूल बटा कुल परिणाम निकलना। तो आपको पता है कुल परिणाम तो आपको पता है दो है, और कुल अनुकूल जो चीज पूछ रहा है किसकी बने, टी पट के बारे में पूछा, तो पट तो आपको पता है यहाँ पे एक बार, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो ये है एक सिक्का उछालने पर ये घटना है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा आता है मान लो एक सिक्का, ये अब मान लो ऐसा वैसे दो सिक्के उछाले तब क्या घटना है, दो सिक्के के लिए देखते हैं। अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, सब सारी चीज हो जाएगी। अब मान लो दो सिक्के को, पहले एक सिक्के की बात कर रहे थे, अब मान लो दो सिक्के को उछाले। अब मान लो दो सिक्के को उछालेंगे तो किस तरीके, अब पहले तो इसके परिणाम लिखो भाई। दो सिक्के उछालने तो आपको ये पता चलेगा भाई, एक दो सिक्के उछाले तो आपको इनको पहले परिणाम लिखो। मान लो ये अब दो सिक्के उछालेंगे तो मान लो देख घटना है, आपको परिणाम लिखने हैं, तो मान लो दोनों बार, एक बार उछाला दूसरी बार में भी हेड आ गया, दोनों तरफ भी हेड आ गया दोनों बार। इसके बाद मान लो एक बार हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया, ये भी था सकता। तीसरी बार उछाला आपने, दूसरी बार में टेल आ गया, फिर हेड आ गया, ये भी तो घटनाएं हो सकती है। और लास्ट बार आया तो ये दोनों बार टेल आ जाए। अब बताओ इसको देख के आपको बताओ इसके अलावा तो कोई और आएगा नहीं, तो ये आपको देख के पता चल गया भाई कुल परिणाम तो कितना है, 4, 1 2 3 4। तो आप कह सकते हो भाई कुल परिणाम तो आपको यहीं से पता चल गया भाई कुल परिणाम तो कितना है, ये कुल परिणाम तो आपको पता चल गया 4, 1 2 3 4। अब ये पूछ ले, इनमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, या तो बोल दे भाई चित आने की प्रायिकता, या कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, या कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। कई तरीके से कम क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं, सारे को मैं स्टेप बाय एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना। मान लो पहला क्वेश्चन है ऐसा आ जाए, ये बोल दे दो बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो, अब ये चीज बताओ दो बारी चित आने की प्रायिकता। अब बताओ दो बारी चित, यहाँ पे देखो इस परिणाम को देखो, दो बारी चित देखो, दो बारी चित तो कहाँ पे आ रहा है, केवल ये आ रहा है दो बारी चित। ये कैसे है, दो बार चित आने की प्रायिकता, या बोलते दो बार हेड आने की प्रायिकता। दो बार चित तो बताओ कितनी बार आ रहा है, एक आ रहा है। तो आप कह सकते हो अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया, एक हो गया, और कुल परिणाम तो आपको पता ही है 4 है। तो पहले आप लिखना चाहते हो इसका सूत्र लिखो, अनुकूल
अनुकूल बटा क्या लिखना है, कुल लिखना है। अब ये आपको पता चल गया, कुल परिणाम तो आपको पता चलेगा भाई 4 है, और अनुकूल तो बताओ चिताने की प्रायिकता 2 बार चित, दो बार चित तो 1 बार ही आ रहा है, तो आपने लिख दिया 1। तो आप कह सकते हो कि 2 बार चिताने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। इस तरीके से आप कह सकते हो। या क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए, ये भी तो आ सकता है 2 बार चिता है, तो ऐसा भी तो सकता है भाई 2 बार ये बोल दिया, अब 2 बार पट आने की प्रायिकता, ये भी तो सकता है भाई 2 बार आपने पहले किया, आपने पहले वो के लिए चित्र भरा, अब बोल रहा है भाई 2 बार पट आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता बोल दे। अब बताओ 2 बार टेल, तो 2 बार टेल भी तो 1 बार ही तो आ रहा है, तो जैसे पहले आपने चित्र निकाला था वैसे निकाला था, जैसे बात चित्र में तो दो बार 1 बार ही तो आ रहा था, ऐसा कैसे टेल है। तो आपका इसकी भी बताओ, इसके लिए आपको प्रायिकता निकाली, तो आपको पता तो है भाई कुल तो कितना है 4 है, और 1 बार टेल, 2 बार चित्र, तो टेल तो 1 बार ही आ रहा है, तो आप कहते हैं इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इस तरीके से आपको 2 बार चित्र, और इस टाइप का क्वेश्चन है। और आगे देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे हो रहा है, मान लो और ऐसे दे दे, अब देखो, अब ये कह रहा है 1 बार चित्त आने की प्रायिकता। अब बताओ ये 1 बार कह रहा है 1 बार चित्त आने की प्रायिकता। अब चित्त तो आपको पता है, या तो हेड आने की प्रायिकता, ये बोल रहे हैं 1 बार चित्त आने की प्रायिकता। अब 1 बार चित्त देखो कितने में आ रहे हैं, 1 बार चित्त तो देखो 1 बार यहाँ पे भी आ रहा है और 1 बार यहाँ पे आ रहा है। तो बताओ 1 बार चित्त आने की प्रायिकता 1 और 2 कितना है, 2 बार आ रहा है चित्त, तो आप तो कह सकते हो। तो आपको ये तो पता है भाई कुल परिणाम तो आपको पता चल गया 4 है। और बताओ अनुकूल, अनुकूल तो एक बार चित्त तो इसमें भी आ रहा है और 1 बार इसमें भी आ रहा है। 1 बार की तो बात करें, तो बताओ 1 रे कितने हो गए, 2 हो गए। बताओ तो आप इसकी प्रायिकता बताओ 1/2 बता सकते हो, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। ऐसा कैसे, मान लो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, मान लो ये बोल दे एक पट आने की प्रायिकता बोल दे। अब ऐसा भी तो बोल सकता है 1 पट आने की प्रायिकता बोल दे। अब बताओ 1 पट आने की प्रायिकता, कम से कम बताओ 1 बार ये बोल दे, ये 1 पट आने की प्रायिकता बोल दे। 1 बार ये लिख दे, आप 1 बार लिख दे। अब देखो 1 बार पटाने की प्रायिकता, अब बताओ 1 बार पटाने की प्रायिकता टी की बात कर रहा है, तो बताओ इसमें भी 1 बार ही पट आ रहा है और इसमें भी 1 बार आ रहा है, इनमें तो 2 बार आ रहा है, इसमें तो है नहीं। तो बताओ 1 बार पटन, तो आपको ये से पता चल गया इसमें भी 4 है और इसमें भी पट 1 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ 2 बार है। तो आप कह सकते हो भाई इसकी भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। इस तरीके से 2 क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो और भी देखते हो कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इस वाले चैप्टर में देखो। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, कम से कम 1 बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो कम से कम 1 बार चित्त आने की प्रायिकता, अब कम से कम 1 बार आना चाहिए, चाहे 2 बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कम से कम ये कर रहे हैं, कम से कम 1 बार चित्त आने की प्रायिकता, मतलब एच ने आने की प्रायिकता, तो कम से कम 1 बार तो आना चाहिए, चाहे 2 बार आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 1 बार तो आने की प्रायिकता। अब आपको पता है यहाँ पे देखो, पहले तो इसका प्रायिकता वाला निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अनुकूल बटा कुल होता है। तो ये देखो कुल तो आपको पता चल गया भाई 4 है। अब ये कह रहा है कम से कम 1 बार चित्त आने की। अब इनमें से देखो कम से कम 1 बार चित्त कितने में आ रहा है, बताओ इसमें भी 1 बार ही तो आ रहा है, चाहे 2 आओ कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 बार की बात करें। तो कम से कम आप कह सकते हो 1 यहाँ इसमें भी आ रहा है चित्त, 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं, इनमें तो दोनों टेल है। तो आप कह सकते हो बताओ कितने में आ रहा है कम से कम, तो आप कह सकते हो 3। तो इसकी प्रायिकता बताओ कितनी होगी, 3/4 होगी। अब मान लो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यह बोल दे कम से कम, अब यह चित्त का आपकी बार आ जाए पट आने की प्रायिकता बोल दे। बताओ पट आने की प्रायिकता बोल दे, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब बताओ कम से कम 1 बार पट आने की प्रायिकता, आपको पता है कुल तो पता है 4 है, कुल के बारे में तो आपको पता है। अब ये बार पहले तो चित्त के लिए था, आपकी बार बोल रहा है पट आने की प्रायिकता, तो बताओ पट आने की कम से कम 1 बार आना चाहिए, 2 बार तो आओ कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 बार तो आना चाहिए। तो बताओ 1 बार, एक तो ये हो गया क्योंकि इसमें 2 बार ये पर कम से कम 1 तो चाहिए अपन को, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और ये तो है नहीं, आपको पता है इसमें तो चित्त आ रहा है,
तो कम से कम एक बार पटाने की प्रायिकता, तो 1 2 3, तो आपको पता चल गया इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4। इस तरीके से आपको एक दो सिक्के को उछालने पर इस सारी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे रिलेटेड है दो सिक्के को उछालने पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस तरीके से आप कर सकते हो, वो दिक्कत। और देखो इसमें अगला है, मान लो पहले दो, अब देखो अगला है इसमें 3 सिक्के को उछालने पर, ये बोल दे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। अब पहले तो आपको पता है एक पहले सिक्का देखा, एक बार उछाला फिर 2 बार उछाला, अब क्या करा 3 बार उछालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार करा तो 3 बार निकालेंगे। अब आपको पहले तो इसके परिणाम निकालने पड़ेंगे। अब परिणाम निकालने के आपको पता चलेगा कुल परिणाम कितना है। अब कुल आने के बाद में तो आपको पता चलेगा भाई कुल परिणाम, फिर तो अनुकूल निकालना है, तो अनुकूल को आपको घटना को देखते हुए आपको निकालेंगे भाई किस तरीके से। तो पहले देखो इनको निकालने का मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, अलग अलग निकालेंगे तो कल नहीं निकाल पाए, कोई गलत कर दे, तो इसको देखो, इसको क्या करना है आपको निकालना है डायरेक्ट परिणाम निकालने का तरीका। देखो इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पे मैंने एच लिख दिया, यहाँ पे 4 बारी एच लिख दिया मैंने, ये 4 बार एच लिख दिया और 4 बारी टी लिख दिया, ये देखो 4 बारी टी लिख दिया। अब देखो आपको निकालने पर इसके, अब आप क्या करना 2 बारी एच लिखो और 2 बारी टी लिखो, ठीक है, फिर 2 बारी एच लिखो और 2 बारी फिर टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कर सकते हो। फिर देखो अब क्या लिखा, अब पहले 2 बार लिख, अब क्या करना एक बारी एच लिखो, एक बारी टे लिखो, फिर एक बारी एच एक बारी टे, एक बारी एच एक बारी टे, एक बारी एच एक बारी टे, इस तरीके से आप घटना है। अब बताओ इनको पूर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ कुल परिणाम कितना आ गया 8 आ गया। तो आप निकाल सकते हो भाई, यहाँ पे तो आपको पता चलेगा भाई क्या निकालना है, इस तरीके से आपको निकालनी है, इनको इस तरीके से जमाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से करना चाहते हो। देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बताओ एक बार एच ये आ गया, दूसरी बार में एच एच टी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तीसरी बार में एच टी एच आ गया, फिर एच टी टी आ गया, टी एच एच आ गया और टी एच टी आ गया, टी एच टी, और यह बोल दे डबल टी एच, फिर डबल टी एच आ गया, और लास्ट एक और है ट्रिपल टी आ गया, ये ट्रिपल टी आ गया। अब इसको ऐसे मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये जो था ये से यहाँ पे उतारा था, अब ये आ गया। अब देखो आपने ये एस निकाल लिया, कुल परिणाम आपने यहाँ से निकाल लिया। अब आपको इसको पता चलेगा 3 से के उछालने पर कुल परिणाम कितना आ गया, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 आए, तो आपको यही तो पता चल गया भाई कुल परिणाम, तो आपको इस तरीके से पता चल गया कुल परिणाम तो कितना है 8 है। एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल परिणाम तो क्या कितना है 8 है। अब देखो ये अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन कई तरीके क्वेश्चन बनते हैं। एक सिक्के को उछाल लेंगे, 2 सिक्के को, अब ये 3 क्वेश्चन ये कर रहा है। अब इसमें से कई सारे, मान लो ये क्वेश्चन किस तरीके से, या बोल दे या कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, या कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, इस तरीके से क्वेश्चन है। पर आपको ये अनुकूल परिणाम निकालो, उसके बाद में क्वेश्चन अब निकाल के भी देख लेते हैं कई तरीके क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे देखो, अब बोलो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें पहला बनता है कैसे, ये बोल दे कि 3 बार चित्त आने की प्रायिकता निकालो। अब देखो 3 बार चित्त आने की प्रायिकता निकालनी है आपको। अब देखो क्या करना है, ये बोल रहे हैं 3 बार, ये बोल रहे हैं 3